हरे कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, आज सुबह जब तुम जागे तो तुम्हारा पहला विचार क्या था? क्या तुमने एक इस नई सुबह के लिए, इन नई सांसों के अस्तित्व को धन्यवाद दिया, या तुम्हारा मन सीधे छलांगे लगाकर तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों के पास पहुंच गया, तुम्हारे दफ्तर की राजनीति में उलझ गया, पत्नी ने कुछ कह दिया उसमें उलझ गया, या किसी रिश्तेदार की अंतहीन समस्याओं का बोझ उठाने लगा, या कुछ उलझन में पड़ गया? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम यहाँ हो इसी क्षण में, इस शरीर में, लेकिन क्या तुम सच में हो, या तुम एक भूत की तरह दूसरों की जिंदगियों में भटक रहे हो? तुम अपने ही घर में एक मेहमान की तरह जीते हो। शरीर तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, सांसें तुम्हारी हैं, लेकिन तुम्हारा होश, तुम्हारी चेतना हमेशा दूसरों के मामलों में अटकी रहती हैं। और तुम सोचते हो कि तुम बहुत सामाजिक हो, बहुत मददगार हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। ये दूसरों के मामलों में उलझना, ये क्या है? इसे थोड़ा होश से देखो। ये गहरा पलायन है। यह अपने ही भीतर के खालीपन से भागने की तरकीब है। तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं है, तुम शून्य हो। एक उदासी है, उस शून्य का सामना करने में डर लगता है, उस मौन से घबराहट होती है। तो तुम एक आसान रास्ता खोजते हो, दूसरों की जिंदगी में झांकने लगते हो। जब तुम किसी को सलाह देते हो, किसी के झगड़े में पंच बनते हो, किसी की निंदा या प्रशंसा करते हो, और तुम्हारे अहंकार को बड़ा पोषण मिलता है इससे। तुम्हें लगता है मैं कुछ हूँ, मैं कितना समझदार हूँ, कितना जरूरी है। ये केवल तुम्हारे अहंकार का खेल है। तुम दूसरों की चिंता नहीं कर रहे, तुम बस अपने भीतर के खालीपन को दूसरों के कचरे से भर रहे हो। एक आदमी था, उसका पड़ोसी बड़ा उपद्रवी था। वह आदमी दिन रात अपनी छत पर बैठकर अपने पड़ोसियों की हरकतों पर नजर रखता। वह कब घर आता है, कौन उससे मिलने आता है, उसके घर में क्या पकता है, उसे सब पता था। वह पूरे मोहल्ले में अपने पड़ोसी की खबरें सुनाता और खुद को बड़ा जानकार समझता। जैसे कि, बुरा मत मानना, हर मोहल्ले में कुछ आंटियां होती हैं, बूढ़ी अम्माएं होती हैं जिनका काम यही है। और एक रात जब वह अपनी छत से पड़ोसी के घर में हो रहे झगड़े का मजा ले रहा था, देख रहा था, तो उसके अपने ही घर में आग लग गई। जब तक लपटें आसमान छूने लगी और उसे पता चला, तब तक सब कुछ जल करके राख हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम सबकी कहानी है। तुम्हारा जीवन का घर जल रहा है, जल्दी संभालो उसे। और तुम पड़ोसी की चिंता में मग्न हो। हर क्षण जो बीत रहा है, वह तुम्हारे जीवन की आग ही तो है। हर सांस जो ले रहे हो वह बेशकीमती है, और तुम इस बेशकीमती जीवन को, इस अनमोल सांसों को दूसरों के व्यर्थ के नाटकों पर लुटा रहे हो। तुम पूछते हो कीमत क्या है? तुमने कभी सोचा नहीं कि पहली कीमत है समय, टाइम। समय है क्या? घड़ी की टिक टिक या कैलेंडर के पन्ने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समय कोई वस्तु नहीं है, समय खुद जीवन है। जो बीत गया वह वापस नहीं आ सकता, आएगा भी कैसे? हर क्षण जो तुमने दूसरों की चिंता में, उनकी बातों में, उनके विश्लेषण में गंवाया, वह क्षण तुम्हारी मृत्यु बन गया। वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही नहीं रहा, वह मौत के खाते में चला गया। तुम सोचते हो तुम्हारे पास बहुत समय है,
ये सबसे बड़ा झूठ है जो आदमी खुद से बोलता है। मृत्यु किसी भी पल दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। मृत्यु तो क्षण प्रति क्षण घट ही रही है। एक एक क्षण इतनी सारी कोशिका बन रही हैं, फिर खत्म हो रही हैं, बन रही हैं, खत्म हो रही हैं। मृत्यु किसी भी दरवाजे से दस्तक दे सकती है। जब वो बनना बंद हो गई, वह तुमसे पूछ कर नहीं आएगी। और जब वह आएगी तो क्या तुम उससे कहोगे, एक मिनट रुको तो जरा, मैं फेसबुक देख लूं कि मेरे दोस्त ने अपनी छुट्टी की तस्वीरों पर क्या लिखा है, कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, क्या क्या मज़े किए हैं। या 2 पल ठहरो, मुझे उस रिश्तेदार को फ़ोन करके बताना है कि उसे अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। मृत्यु हंसेगी, वह कहेगी तुमने पूरी जिंदगी यही तो किया था, तुम कभी अपने लिए जिए ही नहीं। चलो अब समय पूरा हुआ। तुम एक ऐसे नाव में बैठे हो जिसमें एक छोटा सा छेद है, और तुम उस छेद को भरने की बजाय दूसरे यात्रियों को नौकायन के उपदेश दे रहे हो। ये पागलपन नहीं तो क्या है। और दूसरी कीमत जो समय से भी ज़्यादा सूक्ष्म और गहरी है, वह है मन की शांति, मेंटल पीस। मन की शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम शांति के एक अनंत सागर की तरह पैदा होते हो, लेकिन जैसे ही तुम दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसेड़ते हो, तुम उस सागर में पत्थर फेंकना शुरू कर देते हो। किसी की चिंता का एक पत्थर है, किसी से ईर्ष्या करना दूसरा पत्थर है, किसी को दी गई सलाह तीसरा पत्थर है, किसी की निंदा आलोचना करना चौथा पत्थर है। दिन भर तुम हजारों पत्थर फेंकते हो तालाब में, तुम्हारी झील में, जहाँ तरंग ही तरंग होती हैं। और जब अशांत पानी होता है तो तुम्हें अपना प्रतिबिंब उसमें कैसे दिखेगा। प्रतिबिंब तो शांत पानी में दिखता है। और जब तुम्हारी झील में सिवाय तरंगों के, सिवाय अशांति के कुछ नहीं बचता। तुम्हारा मन एक सुंदर बगीचा हो सकता था, जिसके मौन के, आनंद के, प्रेम के फूल खिलते जिसमें, लेकिन तुमने उसे एक बाजार की तरह बना दिया, मछली बाजार बना दिया, जहाँ चारों तरफ शोरगुल है, समस्याएं हैं, तड़पन है, जहाँ हर कोई अपनी समस्याओं का, अपनी नकारात्मकता का कूड़ा फेंक कर चला जाता है, और तुम उस कूड़े को इकट्ठा करके बैठते हो, सहेजे रहते हो, उस पर सोचते हो, और फिर तुम शिकायत भी करते हो। बड़ी बात तो ये है, शिकायत भी करते हो कि जीवन में बड़ा तनाव है, बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी बहुत है। ये तनाव कहीं बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारा खुद का निमंत्रण है। तुमने खुद दूसरों की अशांति को अपने भीतर आने का निमंत्रण पत्र भेजा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कठोर हो जाओ, संवेदनहीन बन जाओ, किसी की मदद मत करो? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मेरी बात को अगर तुमने ऊपरी सतह से समझा हो तो तुम चूक जाओगे। मैं कहता हूँ मदद करने के लिए, मैं कहता हूँ प्रेम करने का सही ढंग सीखो, और वह ढंग हस्तक्षेप से नहीं आता, किसी के अंदर चीज़ों में घुसने से नहीं आता, वह तुम्हारी उपस्थिति से आता है। अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो पहले खुद की मदद करो। अपने भीतर उस शांति को खोजो जो तुमने खो दी। अपने भीतर का आनंद, उस आनंद का दिया जलाओ जो बुझ गया है। ये तुम्हारा दिया जल रहा होगा जब तुम खुद प्रकाश से भरे होंगे, तो तुम्हें किसी के अंधेरे को मिटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा होना ही काफ़ी होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही एक चिकित्सा बन जाएगी। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उपदेश होगा। एक जला हुआ दिया ही हजारों बुझे हुए दियों को जला सकता है। जो खुद भिखारी है, वह क्या किसी सम्राट को सम्राट बना पाएगा? किसी को सम्राट कैसे बना सकता है?
जो खुद अशांत है वह क्या किसी को शांति दे सकता है। एक सूफी फकीर अपने बगीचे में फूल लगा रहा था, तभी गांव के कुछ लोग उसके पास आते हैं। वे उत्तेजित थे और पड़ोस के गांव में के एक मौलवी की बुराई करने लगे। वह पाखंडी है, वह लोगों को ठगता है। उन्होंने कहा वे चाहते थे कि फकीर भी उनकी बातों में शामिल हो और उस मौलवी की निंदा करे। फकीर चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, फिर मुस्कुराया। मुस्कुराते मुस्कुराते पौधे लगा रहा था तो उठा, कुछ ताजे बगीचे में से ताजे रसीले फल तोड़ करके लाया और उन लोगों के सामने रखे और रख करके बोले, अरे तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे ना, ये बड़े मीठे फल हैं, ये मीठे फल खाओ और थोड़ा विश्राम करो। और जहाँ तक उस मौलवी की बात है, वह अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम इन पौधों को प्रेम से सींचना है, प्रेम देना है, पानी देना है। तुम्हारा काम क्या है? वे लोग शर्म से पानी पानी हो गए। अच्छा, आपने अपने आस पड़ोस में ऐसे लोग बहुत देखे होंगे जो अगर खुद ने किसी की गलती कर दी तो लोग कहते हैं कि तुम भी इसमें शामिल हो, तुमने उसको डांटा नहीं, तुमने तो उसको कुछ कहा नहीं। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और फकीर ने किसी का पक्ष ना लिया ना विपक्ष का। उसने अपनी शांति को, अपनी ऊर्जा को, अपने अनमोल समय को उस व्यर्थ की बहस में नहीं गंवाया। उसने बस अपना काम किया, प्रेम का, सृजन का। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। दूसरों के मामले में उलझना विनाश का काम है, नकारात्मकता का काम है। अपने भीतर लौटना सृजन का काम है, सकारात्मकता का काम है। आज से ही ये प्रयोग शुरू कर दो। जब कोई तुम्हारे पास आकर चूं 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 करने लगे कि भैया उस आदमी ने मेरे साथ बुरा कहा, तुम भी उसके साथ जाकर के लड़ो, तो तुम अपनी शांति की, तुम अपने मौन की रक्षा करना। चारों तरफ ऐसे लोग मिलेंगे, हो सकता है घर में घरवाली भी हो ऐसी कि तुम्हें किसी और चीज़ों, रिश्तेदारों की कहानियां सुना करके कि वो तो ऐसे हैं, उन्होंने तो मेरे साथ ये गलत किया, और तुम्हें घसीट ले अपनी बातों में। तो बहुत सचेत रहें, अपनी शांति की सुरक्षा करें, अपने मौन की सुरक्षा करें, शांत रहें। जीवन में अपने समय को, अपने जीवन को, अपने क्षण को बर्बाद ना होने दें। अपनी साधना को बनाए रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो। राधे राधे।